नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम आप लोगों को स्वागत करता हूं नई वीडियो में। ये नया वीडियो नया पसंद के साथ चालू कर रहा हूं। पहला मैं जो वीडियो अपलोड किया था छोटा सा, वो सिर्फ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था और क्या आगे बताऊंगा वो बता रहा था। आज के वीडियो में पोल्ट्री फार्म चालू करने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए, पोल्ट्री हाउस बनाने के लोकेशन के लेके सब चीज़ें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसमें छोटा सा चैप्टर बना रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बोल दूंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको बोर लगेगा। ध्यान से देखिए, कुछ कुछ पॉइंट होगा, ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा, जो मतलब उससे ज़्यादा मेरी बातों को सुनो, स्किप मत करना। वीडियो स्किप करेंगे हो सकता है बीच का कोई पॉइंट आपका छूट जाए, जो फार्म बना रहे हो नए फार्मर के लिए दिक्कत आए आगे, उससे क्या प्रॉफिट लॉस होता है। छोटे छोटे एक दो पॉइंट बताते जाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और अभी नए हो आप, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए और ये बेल बटन भी दबाइए और लाइक भी करिए, तभी आगे जो वीडियो आएगा आपके ऊपर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, जिसको देख के आप और आगे ज्ञान ले सकते हैं। चलो चालू करते हैं आज का प्रश्न। पोल्ट्री जो थी हम लोग ओपन में पालते थे, खुले में छोड़ते थे देसी, अभी भी कई जगह देसी मुर्गी पालते हैं, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहता, जिसके कारण हम लोग पोल्ट्री हाउस बनाना चालू किए। पोल्ट्री हाउस के भी कुछ क्राइटेरिया है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या क्या ध्यान देना है। उसके पहले अब नया है तो आपको फार्म बनाने का मन है, पोल्ट्री बिजनेस में जाना मन है, अथवा फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग करना है, तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बताया जाए तो हम लोग अपने जो पोल्ट्री बना रहे हैं उसके लिए कितनी मुर्गी की हम लोग फॉर्म बनाना चाहते हैं, जैसे कैपेसिटी कितनी, हम लोग कितना, जैसे 5,000 वाले मुर्गी फॉर्म बनाना है, 10,000 का बनाना है या 15,000 का बनाना है। फ्यूचर एक्सटेंशन कितना है उसको भी ध्यान देना है। फ्यूचर में जैसे फ्यूचर में हम लोग कितना बनाना है, उसमें कितने फॉर्म बनाना है, कितने कैपेसिटी का बनाना है। सबसे मेन है आप लोगों को पहले ही प्लानिंग करना है, मुझे 1 साल बाद कितना फॉर्म बनाना है एटलीस्ट, तो अभी आप उसी हिसाब से जमीन ले सकते हैं। आपको पहले ही प्लान करना है कि मुझे इतने हजार, अगर आपका यहाँ पे 1 एकड़ है और आप सपोज आपकी जमीन मतलब 1 एकड़ में 15,000 बढ़ आती है, आपकी प्लानिंग है 30,000 की, तो आप इस प्लांट में तो नहीं कर पाओगे ना। इस जमीन पे आप 30,000 पाल नहीं सकते। अगर सपोज मानते हैं यहाँ पे 15,000 की कैपेसिटी आ सकती है, तो आप 15,000 ही पाल पाओगे। तो आपको इसको प्लानिंग करना है कि मेरे को अगर कहीं पे हमेशा जमीन, नई जमीन लेके करना है, कोशिश करना जमीन लैंड जो जमीन के प्राइस से सस्ता हो, एग्रीकल्चर जमीन से ज्यादा। जैसे आपका वार्षिक 2 बार खेती करने वाला जमीन रहता है तो कॉस्टली होता है, कई स्टेटों में देखा जाए बहुत कॉस्टली होती है। और इस जमीन में करेंगे तो हमारा पहले ही कॉस्ट महंगा हो जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसका आपको मतलब बहुत लंबे तक टर्म देना पड़ेगा। इसलिए अक्सर जो फार्मिंग करते हैं, बंजर जमीन हो गया जहाँ पे मतलब जमीन के साथ साथ पानी का भी देखना जरूरी है, तो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एग्रीकल्चर जमीन में इसलिए हम लोग कम रिकमेंड करते हैं, अगर इसमें तो हमारा आ ही रहा, फसल आ ही जाता है। मगर बंजर जो जमीन है, सस्ती जमीन है, वहां पे फायदा ये है कि आपका लैंड का जो जमीन का कष्ट है वो सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आप जमीन का कष्ट अगर महंगा पड़ गया तो प्रोजेक्ट कष्ट महंगा होगा। कैपेसिटी का आपको पहले प्लानिंग होना चाहिए कि मेरी कितनी है, उस हिसाब से फार्म का साइज बनता है, कितने स्क्वायर फीट डालना। जैसे मेरा 5,000 है, सपोज पहले 1 स्क्वायर फीट में दिया जाता था, तो अभी 1.3 के में कई लोग करते हैं। नॉन एसी है तो 1.4 भी करते हैं, नॉन एसी में कई लोग 1.3, कई लोग 1.25। ये डिपेंड इंटीग्रेशन में, नॉर्मल भी लगभग इसी के आसपास में रहता है, क्योंकि ये भी बड़ी बड़ी ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग फॉर्म का साइज बनता है। हमेशा प्लानिंग करना है, बिना प्लानिंग का फॉर्म बनाओगे। अब जैसे मैंने ये फॉर्म का मेरे जमीन है, ठीक है, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, मेरे को प्लानिंग नहीं है। आप यह समझ लो कि मेरी ये लगभग 200 फीट है, ये लगभग 500 फीट का जमीन है, मेरे प्लान नहीं है। मैंने यहाँ बीच में बना दिया 150, 100 इधर छोड़ दिया, 100 इधर छोड़ दिया, ये 100 में चला गया, तो मेरा क्या हुआ, इधर 50 बचा, इधर 50। मेरा अगला फॉर्म तो नहीं बना सकता ना। अगर मुझे अगला फॉर्म बनाना है तो मेरे को प्लानिंग करना कि जमीन मेरी हमेशा ऐसा होना चाहिए, ना कि ये ईस्ट वेस्ट। इसमें चौड़ाई में कम चलता है, लंबाई भी चलेगा, मगर हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नॉर्थ हो, सॉरी ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो। ये छोटा हो जाएगा तो आपका फार्म साइज छोटा हो जाएगा। हमेशा फार्म क्या होता है, ईस्ट एंड वेस्ट का रहता है, कभी भी ईस्ट एंड वेस्ट के अलावा फार्म नहीं बनाना। ईस्ट एंड वेस्ट में वेंटिलेशन और आपके उसमें बहुत दिक्कत आता है वेंटिलेशन वगैरह में, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से साइज बनाओगे। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, जमीन का डायग्राम जानना जरूरी है, जमीन में कितना बनाना है उसके हिसाब से कैपेसिटी का तय करिए। इसके लिए फाइनेंस होना जरूरी है, ठीक है, फाइनेंस भी आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है,
वो नॉर्मल लोन लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी भी है कई जगह, वो आगे पे कुछ वीडियो बनाऊंगा सब्सिडी कैसे लेना है, कौन से बैंक कैसे कैसे देती है, कितने % सब्सिडी है। अभी यहाँ पे सब्सिडी का भी कई चीज़ रूल्स चेंज हो रखा है, ठीक है। नया अभी एग्रीकल्चर में स्टेटस डाला था, अभी आगे भी डाल दूंगा जब मैं ये बनाऊंगा तो नया बजट भी अलग हुआ है इसके लिए। तो मगर फिर भी मिनिमम बैलेंस आपके पास होना चाहिए ना। आप 100% फार्म मतलब बैंक से फाइनेंस करोगे बोल के नहीं होता, वो संभव नहीं है। कुछ फार्मर का हो सकता है कि उनका बहुत अच्छा हो, तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ करे। आप मतलब देखा जाए तो 70-75 या 85 तक जाती है फाइनेंस परसेंटेज, ठीक है। और आपका कम से कम 30% से लेकर 15% आपके पास तो होना चाहिए। वो मिनिमम बैलेंस आपके पास होना चाहिए। आपको पहले ध्यान रखिए कि मेरे पास, मैंने फॉर्म चालू कर दिया, मेरे पास बैलेंस नहीं है, सपोज मेरे पास बैंक में जाने के लिए बैलेंस नहीं, तो फिर मैं कैसे करूँगा? उसी हिसाब से आप फॉर्म का साइज करिए ना, कैपेसिटी कमाते रहेंगे आगे बढ़ाते रहेंगे बोल के वैसे करिए। आप एकदम से 10,000 ना करके 2,000 स्टार्ट करिए। प्रॉफिट इसमें भी है, इसमें भी आप कमा सकते हैं, ऐसा नहीं कमा सकते। तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करिए, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन के लिए भी या किसी के लिए भी प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाना जरूरी है। आप प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं बताते या प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाओगे, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो लोन अप्लाई नहीं होता। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, इसका भी आगे वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर। अगर आपको जरूरत है तो कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट, कई लोग क्या करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग निकालना नहीं आता, कॉस्टिंग नहीं निकालते, ठीक है। जिसके कारण उनको प्रॉफिट कितना है या लॉस नहीं पता। एक्चुअली सब लोग ये बोलते हैं कि लॉस वो तब होता है जब आपको मैनेजमेंट चाहिए हो। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको आधा अधूरा ज्ञान से बढ़िया कि आप कुछ सीखें। मेरे वीडियो से कुछ सीख जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट किसी और के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, तो मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स रहती है पोल्ट्री के लिए जो मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। सब चीज मेडिसिन नहीं करता, मेडिसिन एक सप्लीमेंट्री या एक एंटीबायोटिक बस है जो आपको बूस्ट करता है, मगर प्रिवेंशन इज बेटर देन द केयर रहता पोल्ट्री में। तो आप मैनेजमेंट करोगे ना तो ये मेडिसिन कई चीज कैंसिल कर सकते हैं आप। जो जरूरत की कुछ ही चीजें वही हो सकती है, वही आपको यूज करना होता है, और उसके अलावा आपका मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम कैसा बनाना चाहिए, फार्म कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टॉपिक हो गया, ठीक है। अब एक और बोलते हैं कि मार्केटिंग, ओपन मार्केटिंग के लिए। अगर मार्केटिंग आपके लोकल एरिया में कम है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है। मतलब आपको अगर देखा जाए लोकल में, अगर आपका 10, 15, 20, 50 किलोमीटर के अंदर मार्केट है तो आप आसानी से आपको जो तैयार होता है बर्ड्स, एग्स, जो भी है, आप मार्केट में लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, जिसका अच्छा पैसा ले सकते हैं। अगर आप इसी को 150, 250, 300 किलोमीटर दूर भेजते हैं तो वो थोड़ा सा कम रेट में जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज जो लगता है उसका भी, डैमेज चार्ज भी जोड़ के आपको माइनस में लेके जाएगा। तो आपको वो 10-15 रुपए जो भी होगा माइनस में होगा, तो वो लेस प्रॉफिट होगा। तो लोकल मार्केट, आप मार्केट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और फार्म हमेशा रोड सही होना चाहिए। रोड गया आपकी जमीन तक रोड होना चाहिए। जैसे ये रोड है, मेन हाईवे रोड नहीं बता रहा हूँ मैं, 2 रोड होते हैं, एक मेन हाईवे, एक गांव के रोड, एक दूसरा रोड होता है नॉर्मल जो आपके जमीन तक जाती है, खेतों तक जाती है, जैसे गांव में जाती है, वैसा रोड होना चाहिए। मेन हाईवे में नहीं बनाना। हाईवे में बहुत सारे कारण होते हैं, हाईवे में बनाने से आपका डिजीज बहुत जल्दी आउटब्रेक होता है, क्योंकि इस हाईवे में ट्रक वगैरह बर्ड्स लेके, कहीं के बीमार बर्ड्स लेके, कुछ भी हो, यहाँ से चलती रहती है। तो ये एयर फ्लो है, कई डिजीज, वायरल डिजीज वगैरह हवा से आते तो पास से आएगी, खाद यहाँ गिराएगा। जैसे आपके इंफ्लुएंजा है, आप जाओ यहाँ से पैर में लगा के अंदर सेब में घुस गया, अगर बायोसिक्योरिटी नहीं है। बायोसिक्योरिटी टॉपिक में बहुत चीजें बताऊंगा, इस टॉपिक बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। मगर रोड होना चाहिए आपके फार्म तक जो जाता है, नहीं तो आपकी जो ट्रेडर्स वगैरह जो गाड़ी मुर्गी उठाने आएंगे या अंडा उठाने आएंगे वो नहीं आएंगे, रास्ता नहीं होगा तो उनको दिक्कत आती है। टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा रास्ता भी होगा, गाड़ी नहीं चल पाएगा तो उनको डैमेज ज्यादा होता है, तो वो दिक्कत के कारण वो एक बार आएंगे दोबारा नहीं आते, जिसके कारण आपकी मार्केटिंग थोड़ा डाउन होती है। हमेशा फार्म गांव से दूर, दूसरे फार्म से भी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रेंज में, 1.5 से 2 किलोमीटर, ठीक है, और सिटी से भी दूर। मगर दूर तो बनाना, मगर याद रखना आपके फार्म से ज्यादा दूरी में हॉस्पिटल ना,
20-25 किलोमीटर में एक नॉर्मल हॉस्पिटल मिल जाए, हेल्थ पोस्ट मिल जाए, बैंक हो, स्कूल हो, ये चीज़ें हमेशा देखना। मार्केट हो, छोटा मोटा मार्केट हो जहाँ पे डेली नीड्स के सामान ले सके। ये इसलिए फायदा आपके जहाँ एम्प्लॉयर काम करेंगे, आप तो अकेले नहीं कर पाओगे। फ्यूचर में आपको बढ़ाना है 5 से 15, 20 से 25, 40-50 करना है, तो आपको एम्प्लॉयर में सब कर्मचारी लगेगा ही, काम करने वाले लेबर लगेंगे, सुपरवाइजर लगेंगे, बहुत सारे लगेंगे, गार्ड लगेंगे, तो आपको वहाँ बंदे रहेंगे। तो लोकल बंदे भी होना चाहिए, जैसे गाँव के पास इसलिए कि आपके मैन पावर मिलना चाहिए, नहीं तो मैन पावर गाँव के नहीं मिलेंगे तो दिक्कत करता है। और गाँव से थोड़ा दूर इसलिए कि बायोसिक्योरिटी के लिए भी अच्छी है, देसी मुर्गियों के कारण भी बचत होती है। और ये चीज़ इसलिए चाहिए कि एम्प्लॉयर के जैसे कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, उस काम करना, सैलरी में बैंकिंग चाहिए। और दूसरा स्कूल, उसके बच्चे होंगे तो स्कूल भेजेगा, पढ़ेंगे, तभी आपका फार्म के पास बंदा रुकेगा। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे रुकेगा? वो तो अभी तो ये चीज़, सब चीज़ होना चाहिए आपके फार्म के आसपास, तभी आपका फार्म लॉन्ग टर्म आपके एम्प्लॉयर वहाँ टिकते हैं, मतलब काम करेंगे। नहीं तो एम्प्लॉयर क्या कर्मचारी, सुपरवाइजर वगैरह, लेबर वगैरह भागते रहते हैं। तो इसलिए ध्यान देना कि ये चीज़ें वहाँ होना चाहिए। आपको बता दिए, ये एनुअल ग्रोथ होना चाहिए, हर साल का प्लानिंग होना चाहिए कि मेरा ग्रोथ कितना करना है मुझे। आज इस साल मैंने 5,000 का किया, 1 साल के अंदर नहीं तो 2 साल के अंदर फिर मेरा 5,000 का और बढ़ाऊंगा, फिर 3 साल में अंदर मैं 10,000 और बढ़ाऊंगा। तो ये इंक्रीज करना है, कोशिश करना चाहिए। एनुअल ग्रोथ होना चाहिए। एनुअल ग्रोथ तब होता है जब आपका मार्केट सही हो, प्लेस में बना हो, आपके एम्प्लॉयर जो पुराने हैं वो टिक जाए, अच्छे से करे, आपका मैनेजमेंट सही हो, तभी जाके प्रॉफिट होगा, तब आपका भी मन करेगा। तो ये सब चीज ध्यान देगा ना, जब भी मैं बताया तभी जाके प्रॉफिट होगा। और भी आगे है जो प्रॉफिट, ये एक पॉइंट है कि इसके कारण आपको और अच्छा रहेगा मैनेजमेंट करने के लिए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कई चीज, आपका प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो कई चीज में आप फेल हो जाओगे। तो कई चीज मैं फॉर्म में विजिट किया हूँ। एक मैं वीडियो अभी एक्सपीरियंस देखा था, मैं एक टाइम विजिट किया था, आप देखिए एक वीडियो चल रहा है, ये लेयर फॉर्म का प्रोजेक्ट है, लेयर फॉर्म का है। तो मुझे बाद में बुलाया, जब बनने के बाद आधा कंप्लीट था, तो उनका जो है सिटी से नापली 50 किलोमीटर दूर है, और पूरा जंगल है 50 किलोमीटर, जहाँ 50 किलोमीटर वो जमीन में फार्म में जाने के लिए कोई नहीं चाहता। मैं उनको बताया कि आपको पहले बताना चाहिए था जहाँ पे आपकी फार्म है ये सही नहीं है। नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बायोसिक्योरिटी अच्छा है, मगर बहुत दूर है यार, 50 किलोमीटर मतलब बहुत दूर है सिटी से, छोटी सी सिटी से 50 किलोमीटर है। आसपास में मेरे हिसाब से 8-10 किलोमीटर में मुश्किल से 1 या 2 दुकान है, नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। और पूरा वो मतलब रास्ता भी सही नहीं है आपका, देखा जाए तो एक ट्रेडर्स के अलावा दूसरा नहीं आएगा आपको कोई भी वहाँ कुछ मान लेने का, ऐसा है। तो उनको बताया कि आप रोड सही करिए, सब सही करिए, चलो दूर बना लिया तो आप आपको इसको मेंटेन करके रहना पड़ेगा, बहुत चीज़ों में बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। तो उनको बताया, तभी वो समझे कि यहाँ गलती हो गई है। तो वहाँ पे उनका ये प्रोजेक्ट में उनका 1 लाख के आसपास बनने वाला है। तो ये गलतियाँ ना करें। कुछ फार्म में और विजिट किया हूँ मैं जहाँ पे ऐसे दिक्कत है, रास्ते नहीं है, खेतों के बीच में बना दिए, रास्ता नहीं है, ट्रेडर्स लोग आने के लिए मानते नहीं, बोलते आएगा क्या, एक बार अगर गाड़ी फंस जाए, चलो अभी तो ठीक है, बारिशों में दिक्कत आएगी, रास्ता नहीं होगा तो कोई गाड़ी वाला नहीं आएगा, तो आपका माल तैयार होगा, ये आपका अच्छा वजन आ गया, और ये आपका 4 हफ्ते के बाद तो वजन इतना बढ़ता नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ता, अगले वीडियो में बताऊंगा कि 4-6 हफ्ते के बाद तो वजन इतना बढ़ना नहीं उसका, एफसीआर आपका खराब हो जाता है अगर वजन फीट ज्यादा खाएगा उस टाइम, क्योंकि मेंटेन ज्यादा करता है, बॉडी वेट कम ग्रोथ करता है, इसलिए उसको टाइम पे बेचना जरूरी है। अगर नहीं हुआ रास्ता, आज नहीं आया, कल नहीं आया, बारिश में 15-15 दिन बारिश हुआ, अगर बाई चांस किसी स्टेट में ऐसा होता है तो दिक्कत आती है। इसलिए ये चीजें, पानी के स्रोत होना चाहिए, ठीक है, अगर वहाँ बोर होना चाहिए एटलीस्ट, जिससे पानी आप ले सको। पानी मतलब पानी भी टेस्ट कराना है फॉर्म बनाने से पहले, वो तो बेहतरीन है। अगर पीएच वगैरह, टीडीएस वगैरह मेडिसिन से भी मेंटेन ना होने की तरीका पे है, हार्ट में इकोलाई बैक्टीरियल, तो अगर मेडिसिन से भी तैयार नहीं होने वाला तो वहाँ फार्म करके कोई फायदा नहीं, आपका लाइफ टाइम लॉस रहेगा। हमेशा इकोलाई दिखेगा, हमेशा आपको इकोलाई होगा, सीसीआरटी दिखेगी, सीसीआरटी आएगी, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। पानी हमेशा टेस्टिंग कराना जरूरी है। लेवल एक लेवल तक है तो ठीक है, जहाँ तक आपको मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है कुछ चीजें तो ठीक है। अगर नहीं कंट्रोल होने वाली जगह में है, हार्डनेस बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है, इकोलाई बहुत ज्यादा है, पीएच बहुत ज्यादा है, तो आपको दिक्कत आएगी। और पानी लेवल कम है तब गर्मी में, समर में बहुत दिक्कत आएगी। मैं कई फार्म में विजिट किया हूँ जहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि आपको समर में पानी भी ज्यादा पिएगा बर्ड्स, फॉगर में भी यूज होगा,
आपका, और स्प्रिंकल पे भी यूज होगा पानी, इन सब में पानी यूज होगा। तो आपका कैसे फॉर्म मेंटेन करेंगे? ओपन हाउस में तो दिक्कत करेगा, अगर इश्यू होगा तो फिर बोर वो भी लगेगा आपका, कूलिंग पैड के लिए लगेगा, कूलिंग पैड के लिए भी लगेगा, तो दिक्कत करता है। इस चीज के लिए आपको पानी का स्रोत वहाँ होना चाहिए, पानी पिलाने के लिए अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर वो कॉस्टिंग मेडिसिन वगैरह में बहुत ज्यादा चले जाता है। अगर अच्छा है कि दूसरी आपकी जमीन है वहाँ पे पानी चाहिए तो वहाँ पे फार्म बनाइए, मेडिसिन कॉस्ट आपका बेहतर जाएगा। मेडिसिन जमीन का है ना, वाटर कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, बायोसिक डिस्टेंस का मतलब कहाँ पे होना चाहिए फार्म, ठीक है। रोड का कर लिया, रोड होना चाहिए आपका, ठीक है। और दूसरी बात मार्केट मार्केट होना चाहिए लोकल, है ना, मेन पावर होना चाहिए, पास में मैन पावर मिलना चाहिए, और मतलब और एक चीज और है बिजली। ये सब हो गया। बिना बिजली के कैसे चलेगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी के बिना मैं फार्म कुछ विजिट करता हूँ तो मेरे को मिलता है, वहाँ लाइट नहीं है, तो ये बिना बिजली के कैसे बोर चलाओगे आप? फैन चलाना होगा, स्प्रिंकल चलाना होगा। हाँ, आप सोलर लगा सकते हैं, ठीक है, सोलर से भी होता है, मगर कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा शुरू में। ये फ्यूचर का प्लान है, मगर एटलीस्ट सोलर का भी अगर बाई चांस फेल हो गया, बैकअप रख सकते हैं, मगर एटलीस्ट आप बिजली का कनेक्शन वहां तक होना चाहिए कि आपके इलेक्ट्रिकल, जैसे लेबर के लिए भी लाइट चाहिए, पंखा चाहिए, पानी चाहिए, सबके लिए बिजली होना जरूरी है, वोल्टेज भी होना जरूरी है। 3 फेस में 410, सिंगल फेस में 210, ये होना इसलिए जरूरी है 210। इससे अगर ज्यादा 180 150 वोल्टेज आ रहा है तो आपका कई मोटर वगैरह खराब हो जाएंगे जल्दी, तो ये लाइट भी सही नहीं आता, डिम आएगी, वोल्टेज कम रहेगा तो दिक्कत बहुत ज्यादा करता है। तो लाइटिंग को भी बहुत ज्यादा देना जरूरी है, वहां तक आपके लाइट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट वगैरह जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो ये होगा तो आपका फॉर्म और आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी, आपको हेडेक कम रहेगा, क्योंकि हम फार्मर, पोल्ट्री फार्मर वगैरह हेडेक पहले ही ज्यादा लेते हैं कि ऐसा, बाद में लेने से बढ़िया पहले प्रिपरेशन इज बेटर देन देखिए, ये पहले प्रिपेयर कर लोगे, जो बाद में ये दिक्कत आने वाली है ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रिपरेशन है, ये चीज आप देख के पहले फॉर्म बनाओगे तो आपको कई चीज में आसानी हो जाएगी। हमने सब कर लिया, फॉर्म बना लिया, ठीक, फॉर्म बना लिया, लेबर क्वार्टर बना लिए, गेट बना लिए, बोर भी बना लिए, लाइट भी आ गया है, ठीक है, लाइट भी आ गया है आपका, सब चीज सुविधा हो गया, बाउंड्री भी कर लिए, सब अचीव कर लिए। अब हमने सब चीज डिस्टेंस देके बना लिए, रोड भी है, सब है, मैन पावर मिल गया। अब मेन चीज, आप जहाँ फॉर्म बना रहे तो मार्केट भी देखिए, मार्केट है, चीज अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अभी तो सब लोग ये दे देते हैं, चीज अवेलेबिलिटी दे देते हैं, फीड भी दे देते हैं कई जगह, और ऐसी जगह ना हो कि कोई लोग चीज ना दे। अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन वहाँ है कि नहीं, वो देखना जरूरी है, ठीक है। अब चीज दे रहा है कि नहीं, फीड दे रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन वहाँ चालू कर रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन वाले, इंटीग्रेशन मतलब क्या है बाद में बताऊंगा, उसका भी चैप्टर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाय फार्मिंग बोलते हैं जिसको, उसको बाद में बताएंगे। ये है कि अगर ये नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर कैसे फार्म रनिंग करें? फार्म सब बना लिए, ये सब बना लिए, इसके बिना कैसे करेंगे? अगर ओपन फार्म करना तब भी चीज, मेडिसिन, फीड तो लगेगा आपको, ये लगेगा आपको तब भी, ठीक है, तब इंटीग्रेशन बस नहीं लगेगा, और सब चाहिए। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि पहले ये है कि हमारे मार्केट में हमें क्या लेना है, कैसा लेना है, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है, आप लोगों को बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले ये ध्यान देंगे ना प्रोजेक्ट से पहले, तो आपको कई चीज में आसानी रहेगी, भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। बाद में पछताने से पहले ये चीज देख के, भले ही इस जगह छोड़ के दूसरी जगह में करते हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा और वहाँ पे आपको आसानी होगा। लाइफ टाइम आपके यहाँ परेशानी होगी, बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैन पावर के लिए, वाटर के लिए, है ना, आपका रोड के लिए, मार्केटिंग के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, ये सब में आपको लाइफ टाइम अगर आपको परेशानी होने से बढ़िया है, इसको पहले ही देखो आप, इन पॉइंट जो बताया वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर अभी आप स्किप करके यहाँ आए हो तो फिर शुरू से देखिए एक बार, आपको सब पता चलेगा कि एक एक पॉइंट अगर नहीं होगा तो फ्यूचर में आपको लाइफ टाइम परेशानी होगी। अगर ये पहले ही आप देख के करेंगे फॉर्म तो आपका फॉर्म अच्छे से चलेगा, ठीक है। बहुत सारे मतलब चीज बता दिए हूँ जो पॉइंटेड आपको फॉर्म बनाने से पहले बजट वगैरह का वो करने के लिए। आप आगे अगर बजट के क्या बोलते हैं ये, सॉरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताएं, पूछेंगे या बैंक के बारे में, आगे भी बनाऊंगा वीडियो। अभी पहला मेरा शुरुआत वीडियो है जिसमें आपका फॉर्म बनाने से पहले
क्या क्या देखा जाए, कहाँ क्या कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, है ना। हमेशा ईस्ट और वेस्ट का फॉर्म बनाना चाहिए। कभी भी वो मैं कई फॉर्म देखता हूँ वो साउथ और नॉर्थ का रहता है जो बंद हो गए कई जगह पे। ये परफॉर्मेंस कभी नहीं देता। हो सकता है एक लॉट आपको दे दे या 2 लॉट दे दे, आप लोग बोलेंगे बहुत पैसा आ गया, गलत बोला था। नहीं, ये कभी नहीं है। हमारे पोल्ट्री के लिए कभी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन प्लस बहुत चीज़ें का प्रॉब्लम होता है। उसका एक चैप्टर आगे बनाऊंगा, अभी सब बता दूंगा तो उस चैप्टर में क्या बताएंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हमेशा ईस्ट और वेस्ट का होना चाहिए। जमीन हमेशा देखना है कि आपका कैसा है, ठीक है। जमीन ईस्ट एंड वेस्ट का, अब यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, 2 प्रोजेक्ट ऐसा बनना चाहिए। तो बीच में गैप हो, इधर गैप हो, इधर गैप हो, कि वेंटिलेशन आए दोनों तरफ से। बीच में इधर जैसे रूम बना दिए, इधर गार्ड रूम बना दिए, ऐसा होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट आगे बताऊंगा कि फॉर्म का डायग्राम कैसे बनाते हैं। लेयर फॉर्म हो गया, वायर फॉर्म का मतलब एक वो बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे बनाने में आसान रहता है। ब्रूडिंग कहाँ बना जाए, लेयर कैसे बना जाए, फीडमिल कहाँ बना जाए। अभी 5,000 10,000 वाले को फीडमिल प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप 20-25 हज़ार लेयर कर रहे हैं तो आपका अपना फीडमिल चाहिए जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि मैंने अपने फीड में क्या डाला, क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है, जिसके कारण आप अपने बर्ड को जान सकते। आप रोज बैठे हो, आप अपने बर्ड्स को क्या जरूरत है तो आपको पता होना चाहिए। मेरे पूरा सीजन देखेंगे ना, पूरा ये जितने भी यूट्यूब बनाऊंगा सब देखेंगे ना, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको मुर्गी को क्या जरूरत है। आपको एक एक पॉइंट आगे बता जाऊंगा। ये अभी शुरुआत वीडियो तो छोटा करने के लिए छोटे छोटे टिप्स बताया। आगे टिप्स जो रहेंगे एकदम पूरा खोल के प्रैक्टिकली आपको पूरा बताऊंगा, जिसके कारण और अच्छे से जान पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो जो भी अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन भी दबाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नई टेक्निक के साथ, नई सिलेबस के साथ, नया चैप्टर के साथ। आज के लिए मैं विदा मांगता हूं।